क्वेश्चन नंबर 4 इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट। देखो जब हम दो सेट की बात करते हैं कि वो सेट इक्वल है या फिर इक्वल नहीं है, तो ध्यान रखना हमें क्या देखना होता है, ए सेट का हर एक एलिमेंट बी के अंदर आना चाहिए और बी का हर एक एलिमेंट ए के अंदर आना चाहिए। तो कुल मिलाकर दोनों के एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम। दोनों सेट के अंदर के सारे एलिमेंट कैसे होने चाहिए, सेम। और दूसरी बात, एक भी एलिमेंट अगर सेम नहीं हुआ, मतलब 5 एलिमेंट थे टोटल, 4 तो सेम हो गए, एक एलिमेंट सेम नहीं हो रहा है, तो ध्यान रखना हम उनको इक्वल बिल्कुल भी नहीं मानने वाले, उनको इक्वल नहीं माना जाएगा। सिर्फ हम किसको इक्वल मानते हैं, जब सारे के सारे एलिमेंट कैसे होते हैं, सेम। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। देखो ए सेट है ए बी सी डी और बी है डी सी बी है। तो देखो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ऑर्डर मायने नहीं रखता कि कौन सा एलिमेंट पहले है या कोई सा एलिमेंट बाद में है। मायने ये बात रखती है कि वो एलिमेंट सेम है। देखो ए इधर भी है, ए उधर भी है, बी इस सेट में भी है, बी इस सेट में भी है, सी इस सेट में भी है, सी इस सेट में भी है, डी यहाँ पर भी है और डी यहाँ पर भी है। एलिमेंट सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सेट्स इक्वल माने जाएंगे। ऑर्डर मायने नहीं रखता कि ए यहाँ पर है तो ए वहां पर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला पेयर देखते हैं। अब अगला पेयर तुम खुद देख सकते हो। देखो मैं लिख नहीं रहा, मैं सीधा बोलता हूँ। ए हमें दे रखा है 4 8 12 16 और बी दे रखा है 8 4 16 18। मुझे बताओ 12 ऐसा है ना जो ए में है बी में नहीं है, और बी में देखो 16, बी में देखो 18 यहाँ पर है जो ए में नहीं है। तो इन दो सेट्स को हम इक्वल नहीं मानने वाले, इनको इक्वल माना ही नहीं जाएगा। हमारे मानने या ना मानने से क्या होता है, जब ये इक्वल है ही नहीं तो कैसे माने। तीसरा देखते हैं। देखो ए सेट दे रखा है 2 4 6 8 10 और बी दे रखा है, देखो बी बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, उसमें कौन सी बड़ी बात है, हम रोस्टर बना लेंगे। देखो x वेयर x इज पॉजिटिव इवन इंटीजर, उसने कहा है इवन इंटीजर, और एंड x लेस देन और इक्वल टू 10। देखो एक तरफ तो वो कह रहा है इवन हो और दूसरी तरफ वो कह रहा है 10 से छोटे हो, तो गिन दो कितने होते हैं भाई, कहां से शुरुआत करोगे। इवन पॉजिटिव इंटीजर की बात उसने बोली है, तो ध्यान रखना 0 को मत लेना फिलहाल। 2 से शुरुआत करेंगे, 2 4 6 8। बताओ क्या 10 ले लूं, तुमने इस पे गौर नहीं करा ना। देखो ये नीचे इक्वल टू लग रहा है, जब भी ये नीचे इक्वल टू लगा हुआ होता है ना, तो उस चीज को हमें लेना होता है। बताओ 10 क्या इवन होता है, बिल्कुल होता है, तो ले लो, क्योंकि इन्होंने क्या लगा रखा है, इक्वल टू। इक्वल टू में तुम्हें लेना पड़ेगा। अब देखो ए सेट क्या था, 2 4 6 8 10 और बी भी क्या बना है हमारा, 2 4 6 8 10। इसका मतलब ये दोनों सेट भी हमारे क्या माने जाएंगे, इक्वल। फोर्थ पार्ट देखते हैं। देखो फोर्थ पार्ट में ए सेट x वेयर x इज अ मल्टीपल ऑफ 10, ये वो कह रहा है मल्टीपल ऑफ 10। तो मुझे बताओ 10 के मल्टीपल तो बहुत सारे होते हैं, पहले सेट बना लेते हैं। बोर्ड पे देखो 10 20 30 40 बनते चले जाएंगे, हमें पता ही नहीं कहां तक जाएंगे, है ना। अब बी देखते हैं। बी में उन्होंने खुद ही दे रखा है, तो देखो बी भी लिख लेते हैं, 10 15 20 25। तो तुम्हें शुरू के 3-4 एलिमेंट से देखकर ही पता चल गया होगा कि ये सेट अनइक्वल है। क्यों, देखो 15 यहाँ पर है, वहां पर नहीं है, 25 यहाँ पर है, वहां पर नहीं है, यहाँ पर तो 2 एलिमेंट पता चल गए। अगर एक भी अलग होता है ना तो भी वो अनइक्वल ही माना जाता है, और यहाँ पर तो हमें 2 दिख गए, तो ये सेट हमारे इक्वल नहीं है।